हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। देखिए, जो हमें सूचना मिली है कि अभी जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है, इधर तो होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी जो ये आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसके जो सचिव हैं, उनका रिटायरमेंट भी आपका अप्रैल मंथ में है। तो अभी इसके जो मेंबर्स कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो अभी एग्ज़ाम होने का कोई चांस भी नहीं होता है। लेकिन आपसे बेटा एक ही बात मुझे कहनी होगी कि चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि थोड़ा सा आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो पोस्टपोन हो रही है, बट हमको अपना जो रिदम है वो मेंटेन करके रखना है। अगर आपने लापरवाही किया तो इसी में आप मात खा जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यू लगे हुए हैं और डे बाय डे अपने रिवीजन को मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आज आपको हम बताएंगे विटामिन के बारे में। कल भी हमने विटामिन के बारे में बताया था। देखिए, विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है, ये सारे बच्चों को पता है कि विटामिन बी और सी, और एक विटामिन आता है विटामिन पी, ये भी आपके जल में घुलनशील होता है। अब बी जो होता है, अब सी तो आपको पता ही है। जैसे आपने देखा होगा, जो नींबू होता है जब उसको पानी में क्या करते हैं, निचोड़ते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। लेकिन जो आपका विटामिन बी होता है, तो इसका जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कई विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। जैसे आपका B1 हो गया, जिसको हम थायमिन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन यानी कि B2 हो गया, B3 नियासिन हो गया, आपका फिर कोलिन हो गया, फोलिक अम्ल हो गया, इनोस्टेरॉल हो गया, बायोटिन हो गया, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया, और विटामिन B12 हो गया, और एक आप जो होता है आपका पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। ये सारे जो विटामिन हैं, ये आपके जल में घुलनशील होती हैं। देखिए, ये तो बात सही है कि हमको फिल्टर पानी पीना चाहिए, पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। लेकिन अगर हम फिल्टर पानी या बॉयल पानी को कंटिन्यू पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, वो मिस कर जाते हैं। तो ठीक है, कोशिश करना चाहिए कि हमको नेचुरल पानी भी बीच बीच में हमको पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमको क्या है, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा हमको हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। अब आती है बारी वसा में घुलनशील विटामिन। ये सारे बच्चों को पता है, जैसा कि मैंने एक बार बताया था कि कीड़ा यानी कि इसको इधर कर दीजिए ऐसे करके, कीड़ा, ये एक मेथड होता है। अगर आपको वसा में घुलनशील यानी कि वसा जो ऑयल चीज होता है, तो उसमें कीड़ा पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक याद करने का तरीका होता है, आपका विटामिन ए हो गया, के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, आपने देखा होगा कि जब ये थोड़ा सा क्रिया करने लगते हैं, तो हमको क्या होता है, वसा में उसमें एक अजीब सी स्मेल आने शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। और आपका जो डी होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, D2 और D3। ये सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और उस पर अच्छा कमेंट करिए कि मेरा मनोबल भी कहीं ना कहीं वो और अप हो। देखिए बच्चों, ये बात सच है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि मेरे पास भी जो समय होता है वो बहुत पर्याप्त होता है। अभी हम कॉलेज से चले ही आ रहे हैं, और ये लगता है कि ठीक है, बच्चों को कुछ अपना हम एजुकेशन भी देते रहें, क्योंकि इसमें मेरा पर्टिकुलर, मुझे कोई ऐसा तो नहीं कि आप लोगों से हम फीस ले रहे हैं या इस टाइप का कुछ ऐसा कोचिंग चला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये कि चूँकि होम साइंस के हम टीचर हैं, और मुझे भी लगता है कि हम कॉलेज में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, साथ में जो हमारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कहीं कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या कहीं ऐसी कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर वाले हैं, जितने भी कोचिंग वाले हैं, सब कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो फीस लेते ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ मेरा भी कुछ टारगेट नहीं है, तो इसलिए मेरा मनोबल आप ऊपर करिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, उसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।